नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 हिंदी न्यूज़ में। मैं हूं कुमार चौधरी। आइए जानते हैं आज 11 जून 2024 की 10 बड़ी खबरें। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में आ गए हैं। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाला। पीएमओ में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। पीएमओ पहुंचकर उन्होंने पहला आदेश जारी किया और किसानों को खुश कर दिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की मंजूरी दी। इसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ बांटे जाएंगे। केंद्र सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। अमित शाह फिर से गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं, जबकि राजनाथ सिंह को दोबारा रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। निर्मला सीतारमण फिर से वित्त मंत्री बनाई गई है। एस जयशंकर दोबारा विदेश मंत्री बनाए गए हैं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान भी फिर से शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। नितिन जयराम गडकरी फिर से सड़क एवं परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए गए एमपी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं हरदीप सिंह पुरी को एक बार फिर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार मिला है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का कार्यभार मिला है। चुनाव आयोग ने बिहार, बंगाल, एमपी समेत 7 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा। 10 जुलाई को बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सीटों पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 जून से शुरू हो सकता है। यह सत्र सदन के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा। 3 दिन तक सांसदों की शपथ होगी। वहीं 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 21 जून को राष्ट्रपति का संबोधन भी होने की उम्मीद है। शपथ पूरी होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी। आईएमडी ने भीषण हीटवेव के बीच दिल्ली में 10 जून से 13 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। बकौल आईएमडी दिल्ली में 15 जून के बाद बारिश हो सकती है। अफ्रीकी देश मलावी के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक उपराष्ट्रपति सोलेस चिल्मा और उनकी पत्नी और 8 अन्य लोगों को ले जा रहा एक सैन्य विमान लापता हो गया है। यह विमान सोमवार सुबह राजधानी लिलोंगवे से उड़ान भरने के बाद रडार से बाहर हो गया था। विमान के लापता होने के कारण का पता नहीं चल पाया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में आरोपी केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ नई धारा जोड़ दी है। पुलिस ने एफआईआर में सबूतों को गायब करने और गलत सूचना देने के लिए आईपीसी की धारा 201 जोड़ दी है। बता दें कि विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद है। मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्र पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल्य वेतन के 50% तक की गारंटी मिलेगी। इसमें लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउज रेवेन्यू स्थित दफ्तर को खाली करने के लिए 10 अगस्त की समय सीमा तय कर दी है। यह अंतिम मौका है और पार्टी को 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट की रजिस्ट्री को लिखकर देना है कि वे 10 अगस्त तक शांतिपूर्वक जमीन हैंडओवर कर देंगे। यह परिसर दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया है, जहां जिला अदालतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना प्रस्तावित है।
हज यात्रा 2024 के पहले सऊदी अरब ने मक्का से 3 लाख से अधिक लोगों को बाहर निकाल दिया क्योंकि उनके पास हज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं था। इनमें से 1,53,998 विदेशी और 1,71,587 स्थानीय लोग शामिल हैं। इसके अलावा सऊदी पुलिस ने बिना हज परमिट को मक्का में आने वाले लोगों को रोकने के लिए अभियान चलाया। पिछले साल 18 लाख लोग हज के लिए आए थे। इस साल यह संख्या 19 से 20 लाख तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह बुलेटिन? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप टॉप 10 हिंदी न्यूज़ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा फॉलो जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नई बुलेटिन में। जय हिंद।